नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत से संबंधित महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में मैंने 7 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दलितों पर अत्याचार के मामले में शीर्ष राज्य 2024, जो कि है उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा उत्तर, उत्तर मतलब आंसर की बात हो रही है। अत्याचार में आपको शब्द मिल जाएगा चार। तो आपको पता है जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तब वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से ही उत्तर छिपा होता है ना। 4 में से ही कोई एक उत्तर होता है, तो 4 में से एक उत्तर होता है। 4 फॉर अत्याचार और उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि दलितों पर अत्याचार के मामले में शीर्ष राज्य 2024 का कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, जिसमें प्रथम है केरल। कैसे याद रखेंगे? केरल को याद करने के लिए करेला कर लेते हैं। आपको पता है करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा, यानी खाद्य सामग्री कोई है उसकी सुरक्षा की बात हो रही है। तो आपको पता है अगर सभी चीज़ें रख दी जाए तो जो करेला है ना, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कड़वा है। कड़वा होने के कारण वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, जबकि मीठी चीज़ सुरक्षित नहीं रहेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल है। नेक्स्ट है आयुष सुविधा में शीर्ष राज्य 2024, जो कि है मध्य प्रदेश। तो आयुष को याद करने के लिए कर लेते हैं आयुष्मान। आयुष्मान भवा एक आशीर्वाद होता है, मतलब दीर्घायु हो, लंबी आयु प्रदान हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश, जिसको मैं हमेशा याद करने के लिए करता हूँ शॉर्ट में MP। M से मम्मी और P से पापा। तो आपको पता है मम्मी पापा चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो लंबी आयु वाले हों, तो हमेशा क्या आशीर्वाद देते हैं? आयुष्मान भवा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आयुष सुविधा में शीर्ष स्थान किस राज्य का है 2024 में? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है सूरत। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, और सूरत की बात हो रही है। तो एक तो सूरत होता है चेहरा। तो ऐसा मानिए कि अगर जो वायु है वो प्रदूषित हो, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं धूल उसमें उड़ती रहे, तो जाहिर सी बात है कि इंसान एक दूसरे की सूरत नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषित है। तो अगर आप सूरत देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वायु कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? सूरत है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशन में शीर्ष राज्य, जो कि बना है कर्नाटक। EV में आपको शब्द मिल जाएगा E और V, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल अब कार भी हो गई है, मतलब कार भी अब इलेक्ट्रिक से चलती हैं। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कार फॉर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशन में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक बना है। अगला है PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जो कि रहा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MP। MP MLA, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो नेता विधायक की बात हो रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्वनिधि। आपने 2 शब्द सुने होंगे, सांसद निधि और विधायक निधि, है ना। तो क्या होता है कि इनको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो खुद का विकास करते हैं और किसी भी कार्य में पैसा देते भी हैं तो परसेंटेज बेस में देते हैं, तो उतने परसेंट वो ले लेते हैं। लेकिन इनकी स्वयं की एक निधि होती है, ठीक है। तो नेता विधायक की एक निधि होती है जिससे वो जनता की सेवा कर सकें, विकास कर सकें। तो नेता विधायक मतलब MP MLA। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य 2024 में कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24, जिसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य है उसका नाम है केरल। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल में आपको शब्द मिल जाएगा सस्त, यानी सस्ते रहने की बात हो रही है। और केरल में आपको शब्द मिल जाएगा करेला। करेला जो कि कड़वा होता है। तो आपको पता है अगर बात की जाए कि मीठा ज़्यादा महंगा रहेगा कि कड़वा ज़्यादा महंगा रहेगा,
तो आपको पता है कड़वी चीज़ कम लोग खरीदना पसंद करेंगे, तो जो कड़वी चीज़ होगी वो सस्ती रहेगी। तो सस्ता फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो याद रखिएगा कि SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य प्रथम पे रहा है? केरल रहा है। फिर अगला हम लोग बात कर लेते हैं संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में प्रथम राज्य 2024 की, जो कि रहा है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गैस। आपको पता है गैस अगर लीक हो जाए तो कहाँ जाती है? ऊपर उड़कर चली जाती है। ऊपर मतलब यूपी, अप मतलब ऊपर होता है ना, यूपी अप मतलब ऊपर, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर राज्य रहा है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में प्रथम स्थान, जो कि रहा है केरल राज्य का। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। आपको पता है केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है और लोग शिक्षित हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिलेगा। तो लोग वहाँ पर बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल है। नेक्स्ट है 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने पर शीर्ष राज्य, जो कि रहा है उत्तर प्रदेश। ट्रांसमिशन में आपको एक शब्द मिल जाएगा ट्रांस, याद करने के लिए टॉस कर लेते हैं, और जब टॉस करते हैं तो सिक्का कहाँ उछालते हैं? ऊपर उछालते हैं। ऊपर मतलब यूपी, अप मतलब ऊपर, ऊपर यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने पर शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो वह है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर शब्द आपको मिल जाएगा यंग, यंग शब्द लिखा हुआ है, और महात्मा में आपको शब्द मिल जाएगा महात्मा मतलब साधु महात्मा की बात। आपको पता है जो साधु महात्मा होते हैं उनकी एज तो ज़्यादा होती है लेकिन देखने में कैसे लगते हैं? यंग लगते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023-24 में जो प्रथम स्थान पर यूनिवर्सिटी रही है वो कौन सी है? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष राज्य 2024। तो इसमें दो राज्यों का नाम आता है, एक गुजरात और दूसरा कर्नाटक। अब यहाँ पर ऊर्जा की बात हो रही है और आपको पता है कि ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन है, मतलब सूर्य भगवान है। और कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण, कर्ण को सूर्य पुत्र बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है ये सूर्य से ही संबंधित हो गए, है ना। और यहाँ पर गुजरात में आपको शब्द मिल जाएगा रात। तो आपको पता है जो सूर्य भगवान है वो ऊर्जा नहीं दे पाते, कब? रात में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में शीर्ष राज्य कौन से हैं? गुजरात और कर्नाटक हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष राज्य, जो कि बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको एक शब्द मिल जाएगा तमिल, याद करने के लिए तालीम कर लेते हैं, ठीक है। तालीम मतलब शिक्षा होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक को याद करने के लिए कलेक्टर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्टर की बात है और आपको पता है कलेक्टर बनने के लिए तालीम होनी चाहिए, तो तालीम फॉर तमिलनाडु हो जाएगा। या फिर तालीम नहीं, शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? बिजली जरूरी है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक जरूरी है, क्योंकि बिजली नहीं होगी, उजाला नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने में शीर्ष राज्य 2024, जो कि रहा है मध्य प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में MP बोलते हैं, M फॉर मम्मी और P फॉर पापा। तो आपको पता है मम्मी पापा जो होते हैं बच्चों के लिए क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं, बच्चों को जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ उनको मिल जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने में शीर्ष राज्य 2024 में कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो प्रथम स्थान पर रही है। तो QS को याद करने के लिए क्विज कर लेते हैं, ठीक है। QS क्विज की बात हो रही है। तो आपको पता है जब कोई क्विज सॉल्व करता है नॉर्मली, तो अगर गलत टिक कर देता है तो रेड लाइट आ जाती है, मतलब लाल कलर आ जाता है कि गलत है, और सही करता है तो हरा आ जाता है। तो लाल और हरा आया तो आपको याद हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, नेहरू में हरू और लाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में शीर्ष राज्य, जो कि रहा है
तमिलनाडु। ये कैसे याद रखेंगे, सार्क में आपको शब्द मिल जाएगा सर, सार्क सर, सर मतलब टीचर की बात हो रही है, और टीचर क्या करते हैं, तालीम देते हैं, तालीम फॉर तमिलनाडु, ठीक है, तालीम शिक्षा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में शीर्ष स्थान कौन से राज्य का रहा है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है सीएम की लोकप्रिय रेटिंग 2023-24, जिसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं नवीन पटनायक। तो याद करने के लिए ऐसा माने कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीएम की लोकप्रिय, तो सीएम की सबसे प्रिय कौन होंगी, उनकी पत्नी होंगी, पत्नी फॉर पटनायक, पत्नी पटनायक। तो याद रखिएगा कि सीएम की लोकप्रिय रेटिंग 2023-24 में प्रथम स्थान पर कौन से सीएम रहे हैं, नवीन पटनायक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में प्रथम स्थान, जो कि रहा है हिमाचल प्रदेश का। अब यहाँ पर देखिए वार्षिक ट्रेवल की बात हो रही है, और आपको पता है ट्रेवल करने की अगर बात करें तो बच्चे सबसे ज़्यादा ट्रेवल किसके साथ करते हैं, छोटे बच्चे तो अपनी मम्मी के साथ करते हैं। तो माँ का आंचल पकड़ के जो छोटे बच्चे होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, तो माँ का आंचल फॉर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, हिमाचल प्रदेश रहा है। फिर लास्ट है महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक 2024, जो कि रहा है चेन्नई। तो चेन्नई में आपको चैन शब्द मिल जाएगा, तो आपको पता है महिलाएं जहां चैन से रह सकें वहीं उनके लिए शीर्ष शहर होगा, तो चैन फॉर चेन्नई हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए शीर्ष शहर सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है, चेन्नई है। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।